जी हाँ दोस्तों, सम्राट का लॉ एंड ऑर्डर हुआ डिसऑर्डर। भाजपा का रिमोट कंट्रोल बन गए नीतीश। तेजस्वी एंड टीम के दहाड़ते ही नीतीश सम्राट के उड़े होश। दोस्तों, सम्राट का लॉ एंड ऑर्डर अब डिसऑर्डर बन चुका है। चारों खाने चित हो चुका है, फेल हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी के रिमोट कंट्रोल बन चुके हैं और बिहार अब भगवान भरोसे। दोस्तों, बिहार के सियासत में एक बार फिर बवाल मचा है। आरोपों की आंधी है, सवालों का तूफान है और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी और खुद तेजस्वी की टीम ने नीतीश और एनडीए सरकार पर ऐसा हमला बोला जिसकी गूंज सीधे सत्ता के शिखर तक सुनाई दे रही है। बजट सत्र से लेकर कानून व्यवस्था तक, विधानसभा से लेकर सड़क तक, हर मोर्चों पर जमकर नीतीश सरकार की फजीहत आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, 21 साल से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, फिर भी 21 साल में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य आज भी है। देश का सबसे बेरोजगार राज्य बिहार आज भी है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन आज तक होता आ रहा है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और प्रति व्यक्ति खपत के मामलों में भी देश में बिहार सबसे चौपट और नीचे है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के मामले में भी बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। बिहार में 21 सालों में केवल अपराध, केवल भ्रष्टाचार, कुशासन और तानाशाही बढ़ी है। बस गद्दी बची है। बिहार अपना काम बनता भाड़ में जाए, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। बिहार में दोस्तों भारी वित्तीय संकट, भ्रष्टाचार से खजाना खाली हो चुका है। सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए तंत्र से बनी सरकार नीत नए प्रपंच रचती रहती है। दोस्तों, ये हम नहीं, बिहार लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बजट सत्र, लगातार सरकार के रवैये पर सवाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल तक जो लोग ढूंढते थे आज वही भाग रहे हैं। सिर छुपाने की जगह नहीं है, जवाब है नहीं। हर मोर्चों पर बिहार वंचित है और 21 साल वाली सरकार मौज काट रही है। गद्दी मिली, अब 5 साल कौन क्या बिगाड़ लेगा अगर नीतीश कुमार का मन नहीं डोलता, इधर उधर नहीं बहकता है। 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। कोई कार्रवाई और सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है और दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंगरेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। और सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें ये सरकार बोलती है। तो ये सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति
बिहार सरकार की नहीं होगी। इतना भ्रष्टाचार और लूट इन लोगों ने मचाया। सर सरकार के दोस्तों, बिहार विधानसभा का बजट सत्र जहां विकास की बात होनी चाहिए थी, वहां विपक्ष का आरोप के लोकतंत्र का गला घोटा गया। जो हाल अभी आपने पार्लियामेंट संसद में देखा था, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और सदन स्थगित स्थगित स्थगित। और यानी जो दिल्ली में वही अब बिहार में सत्ता पक्ष, वहां जो स्पीकर का रोल, सत्ता पक्ष को जी 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 और विपक्ष वालों को हाँ तुम बोलो बस हो गया बैठो, वही हाल वहां भी। दोस्तों, तेजस्वी के बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला है। कहा है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सका है। सरकार पूरी तरह से अनफिट हो चुकी है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। आरजेडी का आरोप, सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। बजट भाषण महज 11 मिनट में पढ़कर खत्म कर दिया गया। मिला क्या? मिडिल क्लास को क्या फायदा पहुंचा? बिहार के लिए कितना लाभान्वित करने वाला यह बजट रहा या महज कागजी रहकर रह गया है? पिछले बजट के क्या हिसाब किताब क्या रहा? क्या धरातल पर उतरा? क्या निवेश हुआ? क्या खर्च हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े अलग अलग बजट, बड़े बड़े आंकड़े कहां वो लगे? हालात तो जस के तस है। दोस्तों, शक्ति यादव का आरोप विनियोग विधेयक पर जवाब कुछ ही मिनटों में निपटा दिया गया। सवाल उठ रहा है, क्या बिहार का भविष्य इसी तरह जल्दबाजी में तय किया जा रहा है? आखिर जल्दबाजी किस बात की है? 11 मिनट में बजट खत्म और उस पर जवाब, उस पर चर्चा। दोस्तों, विपक्ष का दावा है कि ठेकेदारों और कर्मियों का भुगतान रुका हुआ है। 1 करोड़ से 50 लाख, 50 लाख से 25 लाख तक ये बिल अटके पड़े हुए हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? आरजेडी का आरोप के बिहार में हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर अब डिसऑर्डर में बदल चुका है। सम्राट चौधरी का बड़बोलापन जो कि उन्हीं को हर जगह फंसा रहा है, और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल है। यानी दोस्तों, आरजेडी के आरोप के भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से सत्ता पर कंट्रोल किए है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महज चेहरा बन के रह चुके हैं। इधर पटना में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी सीधे दो टूक होकर कह दिया, लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, क्या पता सड़क पर निकले और कोई गोली मार दे। यह सरकार किसी की जान की सुरक्षा नहीं कर सकती है। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और जिससे उनका शय बढ़ा है, उनका हौसला बुलंद है, और ये 20 साल वाली सरकार ही उसके लिए इसका श्रेय भी उसी को जाता है। ना अपराध कंट्रोल कर पाए, ना अच्छी शिक्षा दे पाए, ना स्वास्थ्य सही कर पाए, ना प्रति व्यक्ति आय बढ़ा पाए, ना पलायन रोक पाए। यानी हर मोर्चों पर तो साहब किया क्या 21 साल में? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल आपसे भी, नीतीश कुमार की सरकार ने महज अपनी तारीफों के पुलंदों के अलावा 21 साल, दोस्तों 2 दशक क्या कम समय होता है? और आज भी अगर हर मोर्चों पर बिहार का नाम निचले लिस्ट में आता है पूरे देश में, अगर निचली फहरिस्त में गिना जाता है, कोई भी फहरिस्त उठा के देखिए, बिहार, सारे प्रदेश कोशिश करते हैं ऊपर की सूची में आए 1 2 3 4 5, लेकिन बिहार नीचे से 1 नंबर पे आता है। तेजस्वी उसी का जिक्र कर रहे थे। और सम्राट का बड़बोलापन, उनकी पुलिस की लीपापोती वो अलग, अपनी तारीफ। लेकिन जब सम्राट चौधरी नए नवेले गृह मंत्री उन्होंने बने थे, गृह विभाग संभाला था, कहा था 24 घंटे का समय दीजिए बस, अगर अपराधियों को नहीं बिहार से बाहर भेजा इस्तीफा दे देंगे। और कह दिया था अपराध के लिए बिहार नहीं है, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। हकीकत आज क्या है दोस्तों, आप बेहतर जानते हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शैली, सार्वजनिक व्यवहार पर भी सवाल उठाया। इशारों इशारों में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी टिप्पणी कर दी। कहा कि अब अस्वस्थ हो चुके हैं, लाचार, मजबूर, बेबस हो चुके हैं, कुछ नहीं है बस का, इज्जत से विदा हो जाइए बेहतर है, वरना किए किराए पे भी पानी फिर जाएगा। सुशासन बाबू। दोस्तों, आरजेडी की रणनीति साफ, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, कथित प्रशासनिक ढिलाई, उसे मुद्दा बनाना है। और सवाल सीधे, क्या बिहार सरकार अब ऑटो मोड पर चल रही है? क्या मुख्यमंत्री की पकड़ अब ढीली हो चुकी है? जनता जानना चाहती है बदलाव क्या हुए 21 साल में।
सुरक्षा कहां है, जवाबदेही कहां है? बिहार कितना बदला है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा से करवट आम सी बात है, बिहार की राजनीति करवट लेती रहती है, लेकिन महज नीतीश कुमार ने गद्दी बनाई है अपनी। इधर उधर जाके सरकार जरूर मुख्य चेहरा बने रहे हैं, लेकिन बिहार की जरूरतों का क्या, वो तो जस के तस पड़ी है। गठबंधन बदले हैं, समीकरण बदले हैं, लेकिन बिहार के हालात नहीं बदले हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं है, सवाल है विश्वास का, भरोसे का, सवाल है प्रचंड जीत का 2025 के विधानसभा। इस बार भी अगर लोगों को निराशा मिले तो अब तो 4.5 साल सवाल पूछना भूल ही जाइए। अब 2030 में होगी मुलाकात, चूंकि चुनाव से पहले ही बरसाती मेढक दिखाई देंगे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिसऑर्डर, रिमोट कंट्रोल सरकार, भगवान भरोसे बिहार। विपक्ष के इन आरोपों को नीतीश कुमार की जिम्मेदारी, उनकी सरकार की लगातार गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, खबर पे आप क्या कहते हैं जरूर बता के आके जाइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।